मम्मी मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलाऊंगा मम्मी बस। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफ़ी मांगने वाला, तो मैंने माफ़ी तो मांग ली है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। राजा की माँ और सोनम का भाई गोविंद गले लिपट खूब रोए। भाई बोला सोनम को मैं फांसी दिलवाऊंगा। आज सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। सबसे पहले गोविंद राजा की मां उमा रघुवंशी के गले लगकर खूब रोया। गोविंद ने राजा की मां और रघुवंशी परिवार से माफी मांगी। बोले सोनम को मैं फांसी दिलवाऊंगा। आज सोनम और राज की साथ फोटो भी हुई वायरल। मीडिया से बातचीत में गोविंद ने लगभग हर सवाल का जवाब दिया। सोनम के खिलाफ लड़ने के लिए राजा के परिवार की जगह मैं खड़ा मिलूंगा, वकील भी मैं ही खड़ा करूंगा। राज 2-3 साल से सोनम को दीदी बोलता था और मेरे साथ बैठकर राखी बंधवाता था। गोविंद ने कहा हमने सोनम से रिश्ता खत्म कर लिया है। आखिरी दम तक एहसास नहीं होते, आखिरी दम तक एहसास नहीं होते क्या होगा। उसको राज आ रहा है, उसको राज महल का, उसको मम्मी मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलाऊंगा मम्मी बस। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफ़ी मांगने वाला, तो मैंने माफ़ी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये आप ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी।
ये फोटो ये फोटो आपका कहना है? हाँ, ये फोटो है। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ। तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या कितने क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती।